नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज अनुपमा के एपिसोड में मान को करीब आते हुए देखा हम सब ने और खुशी भी बहुत हुई। अब आगे भी ये सफर ऐसे ही चलता रहे इसकी हम कामना करते हैं। तो साथ में हमने देखा वनराज का बैकआउट करना, जैसे वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता है वैसा दिखाया गया। तो बहुत सारी चीजें हुई, पाखी का जो रवैया था वो भी हुआ। तो ये सब है आज की एपिसोड की झोली में और आपने इसके ऊपर बहुत सारे रिव्यूज भी भेजे हैं। चलिए मैं बताती हूँ, सुनाती हूँ आपके रिव्यूज क्या है। तो पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच। चलिए सुनते हैं क्या कहते हैं आप। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। जय माता दी। आज का एपिसोड अच्छा था। देविका की भी एंट्री हो गई और रोमिल ने भी साथ देना इसमें शुरू किया, तो काफ़ी अच्छा लगा। देविका की एंट्री अनुपमा के लिए सुखद एंट्री। अनुपमा को बहुत अच्छा लगा देविका का आना। दोनों मिल गले लगती हैं और बहुत खुश होती है अनुपमा। मालती देवी अनुज से छोटी के बारे में बात कर रही है और समर के केस में गवाही देने से मना करती है अनुज को। यहाँ पर मालती देवी बिल्कुल गलत कर रही है। ये मालती देवी का सपना था। जब अनुज ने कहा कि मैं अपने आप से अपने को बेटा कहने का हक भी छीन लूँगा, तो इस बात से मालती देवी डर जाती हैं। चलो, ये सपना निकला, ये अच्छा है। बरखा अधिक परेशान है कि मालती देवी अनुज से बिजनेस की बात करेगी। अनुपमा को चिंता हो रही है अनुज की, पर अनुज से ही बेरुखी भी करती है। अरे पागल अनुपमा, देविका तो तुम्हारा साथ देगी ही, जरूर देगी और हमेशा साथ देगी। लेकिन अनुपमा भी क्या करे, उसके बच्चों ने उसका साथ दिए छोड़ दिया, इसलिए वो पूछ रही थी देविका से, तुम मेरा साथ दोगी ना? अरे वो हमेशा साथ देगी तुम्हारा। अब मासी साथ देगी माँ का। माँ और मासी मिलकर बैंड बजाएंगे। अब ये देविका ने कहा अच्छा लगा। अब तिकड़ी कमाल करेगी। अनुज का तो क्या ही कहना, वो तो है ही लाजवाब अनुज का पाड़िया। अनुज के कॉन्टैक्ट बहुत काम आएंगे। अनुज को खांसी आ गई तो तुरंत पानी देविका ने दिया। उसने पानी तुरंत लिया, पर जैसे ही पानी लिया तो उसने देख लिया कि देविका आई है, तो अनुज भी बहुत खुश हो जाता है। देविका का आइडिया भी काम आया। दी ग्रेट मालती देवी को देखकर देविका भी बहुत खुश होती है। देविका अनुपमा से सास के बारे में बात कर रही थी, तो मालती देवी ने कहा मैं सिर्फ अनुज की माँ हूँ। तो देविका बोली आपने सुन लिया? तो हमको तो भाई बहुत हंसी आई इस बात सुनकर। मालती देवी के कान बहुत तेज हैं और देविका की जुबान बहुत तेज है। मालती देवी ने सही कहा, सास हमेशा सास ही होती है। तो मालविका कह रहे हैं, सॉरी, देविका ने सच का आईना दिखा दिया मालती देवी को कि अगर अनुपमा की सास बनने की कोशिश की तो अनुज की भी माँ नहीं बन पाएंगी आप। बिल्कुल सही बोला। वैसे अनु सास को माँ बना लेती है, ये बात देविका ने बिल्कुल सही बोली। माँ ने सही कहा कि तोसू किंजल चोरी चोरी कोई खिचड़ी पका रहे हैं। सुरेश राठौर ने वार्न किया नकली गोली मारकर। अगर असली गन होती तो वनराज तो गया था आज, वनराज जाता या कोई और जाता। अब रोमिल भी साथ देगा, अब तो बहुत मज़ा आएगा। रोमिल सोनू की पूरी डिटेल निकाल रहा है। रोमिल ने कहा ये मेरा फैमिली मैटर है और मैं अपनी फैमिली मैटर के लिए कुछ भी करूँगा। तो अनुपमा बहुत खुश हो जाती है। कितना अच्छा है रोमिल। अनुपमा के उसके अपने सगे बच्चों ने साथ छोड़ दिया, अब रोमिल साथ दे रहा है। उस पर दुष्ट पाखी आ जाती है और अनुपमा से लड़ रही है। कितनी बदतमीज है ये, माँ के लिए तो कुछ करती नहीं है और परेशान करने चली जाती है। अनुपमा पता नहीं क्यों पाखी को सफाई दे रही है। अरे झापड़ मारे हो, भगाए उसको वहाँ से। देविका ने सही किया, ये बदतमीज पाखी ये डिजर्व करती है। बहुत अच्छा किया, उसको कस के डांटा। और मैडम खड़ी हैं उसकी तरफदारी कर रही हैं। बस इसी बात पर गुस्सा आती है इस अनुपमा पर। वैसे बहुत ज्ञान देती है, पर पाखी को अभी क्यों नहीं दे रही है। लेकिन चलो, जब अब अनुपमा उसको ज्ञान दे रही है, और जब ज्ञान दे रही है तब बदतमीज पाखी नालायकी पर उतर आई है। उसने यहाँ तक कह दिया कि अपनी और बड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व करो ना। छी, घिन आती है ऐसी लड़की पर।
अब सही किया अनुपमा, तुमने पाखी को वो सब पुराना याद दिला दिया जो जो पाखी के साथ हुआ था। सच में इतनी बदतमीज, इतनी बददिमाग लड़की भगवान न करे किसी की हो। अब सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। कल का भी एपिसोड देखा, आज का भी देखा। कल के एपिसोड के बारे में बोलूँगी। जो अनुपमा ने बा को बोला कि समाज का क्या, कौन समाज कौन, अपन ही बनाते हैं, ये बात सही है। जब मेरे मिस्टर गए अचानक, मेरी उम्र इतनी नहीं थी, मैं छोटी ही थी उस समय, पर मेरे घर के लोगों ने ही मेरे ऊपर बहुत ये किया। मतलब मैंने तुलसी की माला पहनी थी जो पुरानी थी बहुत, उसके मोती ऐसे काले दिख रहे थे। तो मेरे बड़े जेठ का लड़का, जिसने पेन से ऐसे उठा के बोला कि ये क्या पहना है तुमने, ये पहनने, तुम्हारे को किसने कहा इसको पहनने के। जब मेरी बेटियों ने देखा और मेरी बेटियों ने ये किया, मुझे वाकई में मेरी बेटियों ने ही बहुत संभाला। मैं जो चीज़ें करती थी, जो काम, जो ये, इनके जाने के बाद मेरे परिवार ने ही मेरा मोरल सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया। बिल्कुल मेरे को ऐसा लगता था कि मैं कर ही नहीं पाऊँगी कुछ। पर मेरी बेटियों ने मुझे, अनुपमा ने सही कहा, डिम्पी ने अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहिए। जो जाना था, जिसको जाना था वो चला गया, वो वापस आएगा नहीं। और जो जिंदा है उनको तो जीने का हक होना चाहिए ना उनकी मैडम। सही है ना। आज का एपिसोड मैंने देखा, देविका के आने के बाद बहुत अच्छा लगा। और पाखी एक बहुत नालायक लड़की है, जो अपनी माँ की बेटी नहीं बन सकी, वो माँ किस लायक बनेगी ये सोच लो। बहुत घटिया, मतलब पाखी ने तो नीचता की हद पार कर दी। जो रोमिल कुछ भी नहीं है फिर भी उस अनुपमा का सपोर्ट कर रहा है। और ये मेरे को रोमिल का ये देख के बड़ा अच्छा लगा। और रिकैप में देखा कि अनुज अनुपमा की बीच की दूरी मिट रही है, वो बड़ा अच्छा लगा। मान को साथ में आना चाहिए और अनुपमा ने अनुज का साथ बराबरी से देना चाहिए। गुस्से में या चिढ़ के, ना बोल के, या उसको ये हर्ट नहीं करना चाहिए। बस बड़े प्यार से उसके साथ ये करके देखना, ये दोनों जब जिस दिन साथ आ जाएंगे अच्छे से, उस दिन सुरेश राठौर की ऐसी की तैसी हो जाएगी। और मेरी ढेर सारी सहेलियों को बहुत सारा प्यार। और बस गुड मॉर्निंग। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आप कल रेखा जी, आपका ऑडियो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी बात सब बहुत सही कहा आपने। और मेरी बाकी की सहेलियों से कहूँगी जो आ नहीं रहे हैं, अभी ऑडियो उनका आ नहीं रहा है, तो कहाँ है भाई आप लोग, कहाँ बिजी हो, सब ठीक से ठीक तो है ना। और श्रद्धा, आप तो बिल्कुल आ ही नहीं रही है, आपका क्या रीज़न है? अभी नवरात्रि शुरू है ठीक है, पर उसके पहले से ही आपने आना बंद किया, तो प्लीज़ आइए आप भी। अच्छा लगता है आपका ऑडियो, मुझे बहुत पसंद आता है श्रद्धा, आपका ऑडियो बहुत अच्छे से बताती है आप, और बहुत क्लियरिटी के साथ जो सही है वो भी बताती है। सही देखती, जो आप देखती है वो सही है, तो अच्छा लगता है। और बाकी के लोग, ख्याति जी का भी बीच में भी बंद हो गया, तो मिस कर रहे हैं भाई आप लोगों को मज़ा नहीं आ रहा है अभी, आप लोग नहीं आ रहे तो। और शो के बारे में बोलूँगी अंजू जी, आज का शो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक पॉजिटिविटी के साथ आज का शो शुरू हुआ। देविका का आना बहुत अच्छा लगा। वो अनुपमा को एक सच में एक दोस्त की ज़रूरत थी, तो आज देविका ने वो कमी पूरी की। और जैसे अनुज भी उसका दोस्त है, पति पत्नी भी है, पर अभी दोनों बीच में कुछ पति पत्नी वाली ही लड़ाई चल रहा है, कुछ ना कुछ उनके बीच में। तो वो उसके साथ तो होना ही चाहिए था कि एक दोस्त का, तो बहुत अच्छा लगा। अकेली पड़ गई थी अनुपमा, तो अच्छा लगा वो। और उन दोनों की बातें बहुत अच्छी पॉजिटिविटी के साथ देविका ने क्लू दिया कि हम बाकी के लोगों ने भी देखा होगा, और वो सब बहुत अच्छा लगा। और एक कि उन्होंने कि हम इस पे काम करेंगे, और अनुपमा को एक धीर आया। और फिर वो आया, इन्हें कपाड़िया मेंशन में दिखाया कि अनुज वो अपनी फाइल देख रहा है, तो वो बहुत अच्छी एंट्री हुई कपड़िया, और उसमें भी देविका की, और वो देविका को देख के खुश हो जाता है। और उसे भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा, देविका आई तो सब ठीक ही हो जाएगा, छोटी के अनु के साथ भी, और उन दोनों के साथ भी, ये दोनों के बीच की कड़ी भी है। और अच्छा लगा वो देविका का बोलना।
और कि हम तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा तो उन लोगों का तीन काम बिगाड़ेंगे हम। तो वो सही बात है, बहुत अच्छा लगा। एक दोस्तों में जो होते हैं ना बातें, तो बहुत अच्छी लगी। और वो मालती देवी का फिर आना वहीं पे, और फिर वो जानना कि ये कौन है, तो इंट्रोडक्शन किया अनुपमा ने कि ये अनुज की माँ है। और फिर कहती है मालती देवी जैसे इनका फेस है, दिखना ऐसा ऐसा जो भी है। तो अनुज कहता है कि वो मालती देवी यही है। तो वो धक्का लगा, और उसको भी कह रहे मालती देवी अनुज की माँ। हाँ, वो एक अजीब सा है, एक अलग सा उसका वो देखा रिएक्शन देविका का। और फिर वो अनुज को था कि बाद में कभी आराम से बताऊंगा। और फिर और वो जो कहते हैं ना कि दो फ्रेंड के बीच में जो बातें होती वो आज ये दोनों के बीच में दिखी कि वो पास में आके बोलती है कि बा जैसी सास है क्या, कि उससे भी ज़्यादा। तो दो जब सहेलियाँ मिलती है ना, तो ऐसी ही बातें हम लोग देखते सुनते हैं। तो वो अच्छा लगा मुझे वो। पर मालती देवी वो बात सुन लेती है, उस पर भी बहुत अच्छा जवाब देती है कि मेरी आवाज़ में तेज, मेरे क्या मेरी बातें तेज है। अच्छा लगा वो भी। और फिर वो मालती देवी कहती है कि मैं सास हूँ अनुपमा की, तो सास सासी होती है। तो अनुपमा को भी समझ में आया, पर अनुपमा इन सबको इग्नोर इसलिए करती है कि वो खुद एक बहुत अच्छी इंसान है ना, तो वो दूसरे को अपने जैसा ही समझती। पहले वो एकदम किसी पे शक नहीं करती अनुपमा में, ये एक आदत है। जब उसको अगर समझ में आया तो वो मालती देवी को अनुज की माँ की तरह भी देखेगी कि माँ है, ठीक है, उसकी गुरु माँ है, और वो ऐसे ही करेगी। पर मालती देवी तो कुछ ना कुछ करेगी करेगी, पर अभी जब तक देविका है ना, तब तक तो कुछ नहीं कर सकती। देविका जरूर इस बात को समझ गई है, देविका भी समझ गई है। और देविका ने बहुत अच्छे से समझाया मालती देवी को कि सास मत बनो, माँ बनोगी तो ही तो ठीक है, नहीं तो कहीं अपने बेटे की भी माँ ना बन पाओ। तो ये मालती देवी को समझना होगा, क्योंकि मालती देवी समझ है, अनुज के लिए प्यार दिख रहा है, उसके लिए चिंता दिख रही है कि उसके बेटे की जान खतरे में है। बेटा है उनका, मैं ये बात नहीं कह रही हूँ, पर ये बात समझनी होगी कि बेटे की खुशी तो उसकी अनुपमा है ना। अनुपमा है तो बेटा खुश है, नहीं तो बेटा खुश नहीं है, किसी के साथ भी नहीं है। अरे हमने देखा, छोटी के साथ गया था, छोटी के लिए गया था, अनुपमा से लड़के गया था, पर वहाँ जाके भी खुश था क्या? नहीं, क्योंकि वो अनुपमा के लिए सोचता था, उसे तो दोनों चाहिए। तो ये मालती देवी को समझना होगा। देखते हैं मालती देवी का क्या दिखाते हैं। तो अभी हर रोज उनका एक अलग ही दिख रहा है, कल अलग दिखा था मुझे, आज अलग दिखा। तो बात यह है। और वो दोनों आज रोमिल, अरे वो आपका बहुत अच्छा लगा अंजू जी की हैशटैग मान की सेना में रोमिल तो और देविका तो शामिल है, पर बाकी के लोग भी होंगे। तो आज रोमिल का वो अच्छा लगा कि इंटरनेट पे जो बच्चे, और वो बात भी अच्छी लगी कि पाखी ने ये सब करना चाहिए था। पाखी घर बैठ के तो ये कर सकती थी, पर पाखी ने वो तक करना जरूरी नहीं समझा, वो तक, क्योंकि ये पैर खींचना चाहते हैं अनुपमा का, क्योंकि उनको लगता है कि ये अगर इनके पास सबूत नहीं होंगे तो ये अपने आप केस ढीला पड़ जाएगा, छोड़ देंगे, ऐसा कुछ सोच के बैठी है। बाकी इसलिए बाकी ये नहीं कर रही है। और आज रोमिल ने करके दिखाया, बहुत अच्छा है कि मेरा फैमिली का मैटर है। तो अच्छा लगा रोमिल का वो भी, और देवी का। और बाकी का जो आप कह रहे हो, तो आपने जो कहा मैनेजर का, तो मैनेजर को अगर कुछ कहना होता तो मैनेजर मैम पहले ही कह देता कि हाँ वहाँ लड़ाई हुई थी, मैंने देखी जो भी है। तो मैनेजर ने वही कि मुझे इन्हें बोला ही नहीं, नहीं तो बोलता ही ना कि मैनेजर ने ये सब देखा है। तो वो मैनेजर भी नहीं बोला है, इसका मतलब समझ में आ रहा है। पर हाँ, अनुपमा जाके बोलेगी, उससे बात करेगी, उसे वो अनुपमा का पाँचपने का भाषण यहाँ जरूर काम में आएगा। अनुपमा उसको बोलेगी अपने इस बातों से कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, तुम्हारा इसका अगर ये केस हम जीतते हैं तो उसका क्लब का भी तो बदनामी है, और केस चल रहा है तो उसके क्लब को इंसाफ दिलाने के लिए, और क्लब को आगे और बंद ना पड़ने के लिए कि यहाँ का मैनेजर भी साथ नहीं दिया। वो कहीं ना कहीं अनुपमा और देविका बन रहा है, अनुज, ये तीनों में से कोई भी एक कहेगा ही ऐसा कुछ वहाँ पे। तो वो उस टाइप से मैनेजर को भी अपने फेवर में लेंगे, उसे गवाही देने के लिए, क्योंकि चश्मादीद गवाह तो वो भी है कि वहाँ क्या हुआ, और वो तो पहले से जानता है कि किस टाइप का उसके क्लब में उसका, जैसे कि अनुज ये याद दिलाएगा कि वो तो तुम्हारा रेगुलर कस्टमर है, उसकी टेबल हमेशा बुक रहता है, जैसे खुद सोनू ने कहा था इस बात को। तो अनुज भी ये बात दिलाएगा इस सबको कि ये हो सकता है आप हमारे केस में आओ तो आपका नहीं तो बिजनेस बंद हो जाएगा, अगर जीता या नहीं जीता जो भी हो। तो
ये ऐसा लगता है इस टाइप से मैनेजर को, और उस लड़की का भी खोज करेंगे ये। रोबिन ने भी वो बात मन में डाल दी कि उस लड़की का भी पता लगा जा सकता है, वो जो भी है उन इंटरनेट पे चेक करके जब कहता है तो वो भी, वो लड़की के पेरेंट्स भी है, लड़की भी घबराएगी इन सब की गवाही देने के लिए। तो उसको भी ये कहेगा कि बेटा आज तुम बच गई, आज किसी ने बचा लिया। अगर इंसाफ नहीं मिला तो कोई कैसे और इस झगड़े में पड़ेगा, कोई कैसे कोई आगे आके बचाएगा। तो ये भी एक पॉजिटिविटी वहाँ पे भी दिखाएंगे दो लोग, उनको भी साथ में लाएंगे। तो इस टाइप से सच का आपने की मान की सेना, इस्टेक मान की सेना आगे बढ़ेगी। कुछ लोग आएंगे जुड़ेंगे, पर मुझे पाखी वगैरह से उम्मीद नहीं लगती, तो शुभ से भी नहीं लगती उम्मीद, क्योंकि अभी वनराज सा भी पीछे आएगा। तो वो तो दिख ही रहा है, आप आज के उसमें आपने भी कहा अपने शो में। तो मैंने तो कहा, तब मैंने भी कहा था अंजू जी कि वो 4 कदम चलेगा और पीछे हटेगा वनराज शाह। पर जितना शो जितना दिखा रहे थे उसका जोश, तो वो जोश देख के लगा था कि चलो अभी इस बार अपने बेटे के लिए सीरियस है। पर नहीं, वनराज शाह के लिए जितना भी ऐसा सोचो ना, हर बार वनराज शाह हमें गलत ही साबित करता है। तो ये सब होगा। और अभी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे आज पाखी ने जो बोला, जो हरकतें की, पाखी ने फिर से बदतमीजी की, तो कि बार बार यही सब क्यों। तो अनुपमा ने अभी तो स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे हम लोग सब अनुपमा से कि इसी बात से नाराज रहते हैं कि अनुपमा ऐसा क्यों करती है, क्यों करना चाहिए। तो ये अभी दिखाना चाहिए, अनुपमा का ये रोल भी दिखाना चाहिए कि अगर माँ है, माँ अगर माफ़ कर देती तो माँ ऐसा भी कर सकती। तब ये बताना चाहिए कि बेटा आप भी, तुम्हारे इसमें जब भी इनको अब जब घर भी ज़रूरत पड़ेगी, तोशु को तो पड़ेगी, क्योंकि किंजल जो जा रही है अभी यूके जा रही है, तो छोटी परी को संभालने वाली बात तो बा ने तो बोल ही दिया ना कि तू संभाल अपने बच्चों को। तो ये जब असली बात समझ में आएगी तो बा ऐसे हाथ ऊपर करेगी। और कितना संभालेगी डिम्पल भी, तो डिम्पल भी और दोनों प्रेग्नेंट है, तो कितना हद तक संभालेगी। तो वो कहीं ना कहीं मम्मी के तरफ देखेगा, वो देखेगा देखेगा। तो वहाँ अनुपमा ने भी हाथ उठाना चाहिए। सब शायद किंजल के जाने के पहले होना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। या फिर किंजल को वापस लाना बुला आना चाहिए, ऐसा कुछ होगा इनका। तो कहीं ना कहीं ये बैंड तो बजने ही चाहिए। बहुत ज़रूरी है इनको सबक देना अनुपमा के द्वारा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हल्के में ले रहे हैं, एक नंबर के स्वार्थी। तो इनको ये एक सबक होना चाहिए। और रिकेप में देखा माँ ने एक हो रहे, बहुत अच्छा लगा वो तो सीन, वाकई में सारे सीन से अच्छा कि वो एक हो रहे हैं। और बहुत ज़रूरी है, पति पत्नी का रिश्ता है, लड़ते हैं झगड़ते हैं जो भी है, पर एक पति पत्नी है जहाँ इतना प्यार है और विश्वास भी है। थोड़ा समय के लिए विश्वास अगर डगमगा जाता है पर टूटता नहीं है, और जहाँ प्यार है तो वहाँ फिर से रहे। और हम सब यही एक मिसाल है प्यार की, अनुज और अनुपमा ये महान प्यार की मिसाल है। और इस मिडिल एज में अगर शादी की, अगर शादी करने का ट्रैक अगर मेकर दिखा रहे हैं तो उनको एक करने का ट्रैक भी दिखाना चाहिए, शादी को झुटलाना नहीं चाहिए। ये मैं आज भी कहूँगी, आने वाले वक्त में भी कोई ऐसा वक्त लाओ ही मत कि मान को अलग होना पड़े। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग अंजू मैम, महिमा हियर। आज का भी एपिसोड देखा, सुबह सुबह ही देख लिया। मानना पड़ेगा, एक सहेली और एक सहेली एक दूसरे के काम आते हैं। जो सच्ची सहेली होती है ना, वो कभी भी पीछे खसकती नहीं है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ देविका। मतलब अपने दोस्त के लिए चाहे वो प्राणी देना पड़ जाए, चाहे जान ही देना पड़ जाए, वो कभी पीछे नहीं खसकती है। आई लव इट। और तो और बातें करी, यहाँ तक कि उसने बोला भी कि अनुपमा ने बोला भी कि मेरे साथ तो कोई खड़ा भी नहीं हो पाएगा, क्या देविका तू मेरे साथ खड़ी है? तो बोला कि यार तू पागल है क्या, मेरा भी बेटा था समर, तो मैं भी आगे बढ़कर करूँगी हेल्प और सब कुछ करूँगी। वो मैटर तो वहीं पे सॉर्ट आउट हो गया। फिर उन लोग कपाड़िया हाउस में आ जाते हैं और परी को सुलाती हैं और फिर दोनों जन बातें करते हैं। वहीं मतलब जो नकली रिवॉल्वर में, जैसे बोलते हैं ना प्लेइंग वाला, खिलौने वाला जो स्टेप मारते हैं, वो वाला रिवॉल्वर लाकर गोली लगाते हैं, तो उसको भी करने की कोशिश की और वनराज को मारा। तो और लेटर लिख के भेजा कि जैसे तेरा समर गया वैसे सब सारे बच्चे जाएंगे। अब बच्चे क्या, तुम लोग सभी जाओगे। तो मतलब उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए, और ऊपर से सब मतलब कोई भी प्रूफ नहीं छोड़ा। हेलमेट लगाकर और गाड़ी का नंबर भी ढक कर रखा गया था कि ये सब चोरी पकड़ी नहीं जाए, और कौन है कौन नहीं है सब इन्वॉल्व होना चाहिए। अब और तो और एक और बात कहनी है
कि अब अनुज बताता है यही मालती देवी यही है जो तुम सोच रही है। तो देखिए, अब अनुज ने तो मां नहीं माना है, ये बात तो सच है कि मां नहीं माना है। 44 इयर्स का धोखा उसे मां नहीं कहलाया जाता है। 44 साल जब बच्चा अनाथ आश्रम में था और विवेकोस में किसी और कोई और पेरेंट्स ने गोद ले लिया, उसके बाद वो बच्चे की शादी हो गई, अच्छा से वो इतना बड़ा एम्पायर का मालिक हो गया, तो अब वो एडजस्ट करने के लिए अपने बेटे के पास रहने के लिए रही रुकी है कि अब मेरा बेटा मेरा सेवा करे तो सब करे, तो वो नेचुरली नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी कोई बच्चा अपने माँ को माफ़ नहीं कर सकता। माँ ही नहीं माफ़ कर सकती अपने बच्चों का इतना बड़ा बड़ा गलती नहीं माफ़ करती है, तो आजकल के बच्चे कैसे माफ़ कर देंगे अपने माँ को? नहीं कर सकते हैं। तो वो चीज़ तो वैसे ही है। देविका को पता चला, देविका ने उससे मजाक में भी बोला या रियलिटी में भी बोला कि एक सास से तू बीच में पिंडा नहीं छूटा, तेरी दूसरी सास आ गई। तो उसने वो भी बात सुन ली, तो बोला कि आपने मेरी बात सुन ली क्या? फिर उससे भी वो वार्निंग करी कि आप जैसे अनुज की माँ बनने का दावा रख रही है ना, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर अनु को कुछ हुआ तो जो सास बनने की कोशिश करे ना, तो माँ भी नहीं बन पाएंगे और आपको घर से निकलना पड़ जाएगा। क्योंकि वो जानती है, देवू जानती है कि सब कुछ तो सब कुछ ही मतलब एडजस्ट कर सकती है, लेकिन अनु का बुराई और अनु को तकलीफ में वो कभी नहीं देख सकता है। तो ये बात तो नेचुरल है। रोमिल मदद कर रहा है, सोशल मीडिया का पूरा अकाउंट चेक कर रहा है, सब कुछ देख रहा है। आई एम वेरी इम्प्रेसिव कि वो बोलते हैं ना, खून का रिलेशन खून का कभी सपोर्ट में खड़ा नहीं होता है। उस समय बाहर वाले बच्चे ही सपोर्ट करते हैं, जो निडर होते हैं, जो डरते नहीं है कि यार मुझे कुछ हो तो होने दो, लेकिन जिसका अच्छा हो रहा है वो अच्छा करे। रोमिल ने कहा कि ये तो मेरा फैमिली है, तो मैं फैमिली का मदद नहीं करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये बात सही है कि पाखी ने अपना रियलिटी दिखाया है कि मैं तो प्रैक्टिकल होकर सोच रही हूँ, आप लोग भी छोड़ दो। और ऊपर से जो ये बात अच्छा की, मैं पाखी के लिए भी एक छोटी सी बात के लिए थैंक यू बोलूँगी कि देविका के सामने ये बात रखी कि आप और अपना बड़ी दोनों जन अपना अपना रिलेशन तो संभाल लीजिए। क्योंकि अब देवी को पता चला तो देविका उसको समझाएगी, अनु को समझाएगी, अनुज को समझाएगी, दोनों को समझाएगी कि वो अकेला पड़ गया है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या, तुम ही तो एक सपोर्टर हो। तो देवू ट्रायल करेगी और देवू की बात भी वो मानेगी। इतना मालूम है कि वो अनु कभी बात को टालती नहीं है और देवू का काश से बात नहीं टालती है, तो वो करेगी नहीं। और एक चीज़ दिखाया गया कि आई एम वेरी इम्प्रेसिव, देखने में बहुत अच्छा लगा, मुझको सच में बहुत खुशी मिली कि जो चाय पी रहे हैं टपली में बैठ के, और तो और चाय पीते पीते बातें कर रहे हैं कि मैं हूँ, जितना भी केस का परसों का डेट निकला है, तो कुछ भी हो जाए मैं सपोर्ट में खड़ा हूँ, डोंट वरीड। और फिर लास्ट में अनुपमा उसके ऊपर हाथ रखती है, तो उसको भी एक संतुष्टि मिलता है कि चलो अनु मेरे साथ है, अनु मेरे से नफरत नहीं करती है, अनु को अभी भी मेरे से प्यार है। और वो मेरे अनुज बोलती है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। आई एम वेरी इम्प्रेसिव, बहुत अच्छा लगा शो देखकर। सच बोले कि देविका का एंट्री जो करवाए हैं ना मेकर्स, आई लव इट। 6 महीने का कसर बोलो चाहे 6 साल का कसर बोलो, आज का लगा कि थोड़ा सा पॉजिटिव, क्या बड़ा पॉजिटिव एक वाइब्रेशन गया है, इस बहुत अच्छा लगा देखकर, वेरी इंप्रेसिव। और अंजू मैम, आप लोग नवरात्रि का शुभकामनाएं, और आप लोग सब खुश रहिए। कुमन त्रिपाठी दीदी आप भी खुश रहिए, सबनम दीदी, श्रद्धा दीदी, श्रीमिद्धि दीदी, सब खुश रहिए, सब खुश रहिए। और नवरात्र खुशी से मनाइए, गरबा करिए, मस्ती करिए, सब कुछ करिए। बाय बाय, लव इट, आई लव यू, बाय 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 बाय। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा और आपका रिव्यू भी सुना अंजू जी। सच कहा आपने कि वनराज भी पीछे हट ही जाएगा। वैसे उसने जो हरकत की उसकी वजह से उसकी गवाही तो अब कोई मायने नहीं रखने वाली, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से उसने जो कहा कि नकली बंदूक की जगह असली बंदूक भी हो सकती थी, और मैं अपने परिवार को खतरे में नहीं डाल सकता। कल तो इतनी घमंड से कहा था कि समर सा का पिता वनराज साई
इज बैक। आज क्या हो गया? कहाँ गया वनराज सा इज बैक? डर लग गया? ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अनुज, अनुपमा और देवी का, और अब रोमिल भी शामिल हो चुका है। वो आगे नहीं आएगा, उसने उतना तो अनुपमा को भी पता है, वो उसकी जान खतरे में नहीं डालेगी। लेकिन आज रोमिल ने जो जानकारी दी है वो बहुत बड़ी बात है। जब अनुपमा उसे थैंक यू भी कहती है तो भी कहता है, वो कितना प्यार से कहता है कि ये भी मेरी फैमिली है, और वो सच में अनुपमा को अपनी माँ मानता है। सच में माँ ही मानता है, माँ जैसा ही मानता है वो, क्योंकि उसने उसे प्यार दिया है, इसलिए वो बहुत अच्छे से समझता है। और उसने पाखी को भी कह दिया कि मुझसे किसी ने हेल्प नहीं मांगी, मैं खुद हेल्प कर रहा हूँ। सच में आज उन दोनों का सीन देखे सच में आज रोमिल ने जो कुछ भी किया बहुत ही अच्छा लगा। आज खुद के बच्चे तो कोई मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से पाखी बोल रही है, कुछ तो शर्म करती, इतनी सेल्फिश। कहीं चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरो पाखी तुम्हारे जैसे। कल तो इतनी माँ को गले लिपट के रो रही थी कि मैं माँ नहीं बन सकती करके, और आज अरे जो इंसान जिंदा है, जिंदा नहीं है, उसके बारे में तो सोचो। कल किस लिए फिर उसे काय का रोना, किस बात का उसे रोना आ रहा था पाखी को? समर को याद करके रो रही थी ना। तो आज क्या हो गया? खुद को तो लड़ना नहीं है, ना ही अपने पति को भी अपने जैसा कर लिया है, उसको भी नहीं लड़ने दे रही। तो चुप रहो ना, नहीं अगर लड़ना है तो चुपचाप बैठो। बहुत अच्छा हुआ देविका ने उसको अच्छे से सुना दिया कि जो खुद पीछे हट गया उसे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। सच में आज वो सीन बहुत अच्छा लगा। अब देविका सबको सीधा करेगी, वो देविका है, अनुपमा नहीं है। एक बार अनुपमा ने हट भी गई, बोल दिया रहने दो, जाने दो करके, लेकिन सच कहा। लेकिन उसे क्या, अनुज और अनुपमा के बीच में कुछ भी हो, तुम्हें उससे क्या, वो अपना रिश्ता संभाल लेगी, तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। पाखी पाखी किस बात का इतना एटीट्यूड दिखा रही है? ना उसके पति का घर है, ना उसके पति के पास कोई बिजनेस है, कुछ नहीं है। सब लोग अनुज के रहमो करम पे ही पल रहे हैं। बरखा, पाखी, अधिक, अंकुश। लेकिन एटीट्यूड तो देखो मैडम का, जैसे उस घर की बहू है। अरे तू कपाड़िया है ही नहीं, तू तो महता है। सच में पाखी जैसी सेल्फिश, उसके लिए क्या शब्द निकाले वही नहीं पता। सेल्फिश कहे, एहसान फरामोश कहे, बचपन से जिस भाई के साथ वो खेली बड़ी हुई, विंटर विंटर कहती थी ना, आज विंटर को न्याय देने की बारी आई तो दुम दबा के बिल में घुस गई। यह है तुम्हारा बहन का प्यार। लेकिन आपने बिल्कुल सच कहा कि सुरेश राठौर को अभी देविका के बारे में कुछ नहीं पता, और जितनी सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन दी है उस हिसाब से बहुत मदद होगी, और जीत तो आखिर सच्चाई की ही होनी है। कल भी आपने उसने कहा ना, तीन तिगड़ी, तीन तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, अब करेंगे उनके नाक में दम। उस राठौड़ की नाक में दम करेंगे ये तीन तिगड़ी मिलकर। सच कहा देविका ने। देविका समझ तो गई लेकिन फिर भी सच में देविका के आने से अनुपमा और अनुज को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। और एक बार तो डर ही लग गया कि मालती देवी सच में अनुज से वो सब कह रही है। अगर कह देती तो सच में अनुज का जवाब यही होता जो हमें दिखाया गया, जो मालती देवी ने सपने में देखा है। लेकिन ये देविका तो मालती देवी से भी नहीं डर रही है। कहती है इनकी शक्ल मालती देवी से मिलती है। तब अनुज कहता है हाँ ये दी ग्रेट मालती देवी। अरे जब तक अनुज आपको माँ के रूप में अपनाएगा नहीं, तब तक आप अनुज पे हक भी नहीं जमा सकती, नहीं जमा सकती हक।
जब वो माफ़ करेगा तब देखेंगे। लेकिन दोनों भाई बहन को कितनी फिक्र लग रही है कि ये बिजनेस में तो नहीं मांग रहे, बिजनेस की फाइल तो नहीं मांग रहे। एक बात बताइए अंजू जी, क्या बरखा और अधिक का है ही क्या? इस बिजनेस में कौन सा हक है? लेकिन सच में ये कभी नहीं सुधरेंगे। भाई बहन कुत्ते की दुम है और वनराज भी कुत्ते की ही दुम है, वो भी नहीं सुधरेगा। सच कहा था आपने पहले ऑडियो में एक बार कि एक दिन ऐसा आएगा कि वनराज सा भी पीछे हट जाएगा, लेकिन अनुज और अनुपमा ही ये लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आज सच में ब्रेकअप देख के बहुत ही खुशी हुई। जिस तरह से अनुज और अनुपमा साथ में दिखे कि चाहे इस लड़ाई का कुछ भी रिजल्ट हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अब जाके अब अनुज और अनुपमा एक होके मान इज बैक। अब कह सकते हैं कि मान #मान मिलकर साथ में देविका को लेकर अब जंग छिड़ चुकी है। अब आएगा मजा सच में। लेकिन अनुज और अनुपमा एक फिर से हो रहे हैं, ये देख के और खुशी हो रही है। और कल के इसमें भी देखा कि सच कहा कि किंजल इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है। बता दो ना घर में सबको कि हम लोग जा रहे हैं करके। सच कहा बहाने, अपनी बेटी है तो लेके जाओ, मैं क्यों संभालूं। लेकिन सच में कल डिम्पी और अनुपमा वाला सीन भी बहुत अच्छा था कि एक लेसन मिला है कि विधवा है तो ऐसा नहीं है कि घर में ही बैठी रहे। सच सच कहा आपने कि सच्ची श्रद्धांजलि दी है अनुपमा ने समर को, डिम्पी को समर का सपना पूरा करने के लिए आज़ादी देकर। सच में वो सीन बहुत अच्छा लगा। कल 5 पन्नों का भाषण लगा ही नहीं, लेकिन हमारे को मुझे बहुत ही चिढ़ रही है अनुपमा पे, क्योंकि वो अनुज के साथ ढंग से बात नहीं कर रही। उसकी वजह से सबका दुख दिखता है, लेकिन अनुज का नहीं दिखता। सच कहा उन्होंने के गरबा में सबको उसने बुलाया, लेकिन अनुज को नहीं बुलाया। लेकिन को मुझे आखिर में तो अनुज और अनुपमा एक ही होने वाले हैं, मान ही मिलने वाले हैं। वर्षा तुम्हारा ऑडियो पे बहुत अच्छा था, को मुझे आपका तो हर बार ही अच्छा रहता है। इसलिए नवरात्रि की सबको शुभकामनाएं और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। अब देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं, लेकिन अब और मजा आने वाली है। लेकिन आज का बेस्ट सीन भी वही था, रोमिल वाला। रोमिल, देविका और वो, और उसने एक बात और, देविका ने बराबर कहा कि माँ बन के रहेंगी तो अनुपमा बेटी बन जाएगी, लेकिन सास बनने की कोशिश मत कीजिएगा। ये देविका किसी से नहीं डरती। मैं भी यहाँ हूँ और आप भी यहाँ हैं। और एक बात तो है कि मालती देवी को उस हिसाब से सोचना ही नहीं चाहिए। अगर वो अनुपमा के साथ कुछ भी गलत करेंगे तो अनुज नहीं सहेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अनुज के लिए अनुपमा क्या है और अनुपमा के लिए अनुज क्या है। हाँ, उनकी माँ है इसलिए वो रिस्पेक्ट करती है मालती देवी की, लेकिन जब तक अनुज माँ के रूप में उन्हें अपनाएगा नहीं, तब तक वो घर पे हक जताए, लेकिन अपने बेटे पे हक नहीं जता ही नहीं पा रही। कैसे जताएगी? क्योंकि उन्होंने अभी माँ माना ही नहीं है ना अनुज ने। 1-2 साल नहीं, पूरे 46 साल, 46 ईयर वो अपने बच्चे से दूर रही। वो जिंदा है, मर गया, कैसा है, वो भी नहीं उन्होंने देखा, और आज किस हक से वो हक जता रही है। लेकिन रोमिल ने भी कहा, वो भी अच्छा था। देखते हैं बाकी क्या दिखाया। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू।
थैंक यू सो मच आप सबका इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज भेजने के लिए। पाखी के प्रति गुस्सा है, जायज है, सबका गुस्सा है, सबको नहीं अच्छा लगा, क्योंकि पाखी जिस तरह की बेटी बनती जा रही है, ऐसी बेटी कोई भी अपने घर पे नहीं चाहेगा। खैर रेखा जी, मैं आपके लिए जरूर बोलना चाहूंगी कि आपने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, वाकई में दिल को बहुत ज्यादा दुख हुआ। आप अकेले नहीं हो, ऐसी कई औरतें हैं जिनको इस सब का सामना करना पड़ता है कि जब परिवार की जरूरत होती है तो परिवार साथ छोड़ देता है। तो आपने जो शेयर किया है, करेज चाहिए उन बातों को शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अगर आपका भी मन है अपने मन की बात करने का और इस प्लेटफॉर्म पे अनुपमा के लिए रिव्यू भेजने का, तो इस वीडियो में ही आप ये बातें कर सकते हैं। तो प्लीज भेजिए और नंबर नोट कर लीजिए जिस नंबर पे आपने भेजना है। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.